आज हम लोग बात करते हैं जो प्रायः सबके मन में होता है, एक उधेड़बुन, द्वंद्व, शंका, भ्रम रहता है, उस पर बात करते हैं कि एक समय धर्म आस्था का विषय था, अब तो विज्ञान आस्था का विषय हो गया। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, चर्चा करते रहते हैं, सचमुच आज विज्ञान आस्था के विषय हो गया है। आज अखबार में या टीवी में या सोशल मीडिया में जो भी एडवर्टाइजमेंट देखिए, हम उसे तुरंत मान लेते हैं, देखते हैं और मान लेते हैं। कोई रिसर्च पेपर देखें, उसके शोध के जो निष्कर्ष है उसमें बिना दिमाग लगाए उसको मान लेते हैं कि विज्ञान ने कहा है तो सही होगा। आस्था का मतलब क्या होता है? संशय नहीं, आस्था में प्रश्न नहीं होते। पहले धर्म प्रश्नवाचक चिन्हों से पड़े था, अब धर्म पर ढेर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो गए। विज्ञान के बारे में अब कोई प्रश्न नहीं करता है। विज्ञापन में अगर लेबोरेटरी में डॉक्टर का एप्रॉन पहने हुए कोई व्यक्ति कहता है कि ये टूथपेस्ट फायदा करेगा तो कोई प्रश्न नहीं पूछता है। हाँ, अगर कोई महात्मा कह दे कि ये टूथपेस्ट फायदा करेगा तो कोई मानेगा क्या? तो धर्म पर विश्वास नहीं है, अब विज्ञान की बात पर विश्वास है। अगर कोई वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन है, अगर वो ईश्वर की चर्चा करते हैं तो इसका मतलब क्या है? अरे वाह, धर्म तो बड़ी सही चीज है, क्योंकि विज्ञान ने कहा ना, वैज्ञानिक ने कहा ना, आइंस्टीन ने कहा ना। लेकिन उपनिषद के जो ऋषि है वो कहेंगे तो कोई मानेगा नहीं? मानेगा। लेकिन अनुभव किसने किया है भगवान को? धर्म के उपनिषद का ऋषि किया या आइंस्टीन ने किया? आइंस्टीन ने ईश्वर का अनुभव नहीं किया, पदार्थ का अनुभव किया। प्रकृति में 7 डायमेंशन है, 7 आयाम है। आइंस्टीन 4th डायमेंशन की ओर बढ़ा था। 4th डायमेंशन मतलब समय, उसकी ओर बढ़ा था और उसने कहा था ये जो दुनिया है, जो सृष्टि है, ये ऊर्जाओं का समूह है। उसके पार कुछ ऐसा सत्य हो सकता है जो हमारी पहुंच के बाहर है, ये आइंस्टीन ने कहा था। हो सकता है, उन्होंने ईश्वर का अनुभव नहीं किया। हो सकता है कि कुछ होगा जो हमारे पहुंच के बाहर है। उन्होंने पदार्थ का जरूर अनुभव किया है। फिलॉसफी में, दर्शन में भी एक शब्द है अज्ञेयवाद, कुछ है लेकिन हम नहीं जानते। और एक बात, चित्त शुद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। जो कल हमने योग किया, चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, महर्षि पतंजलि का कि हम चित्त के वृत्ति का निरोध कर ले, इच्छा आकांक्षा कामना चाहना वासना हटा दे, निर्मल हो जाएगा तो फिर भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान से मिलना होता है। चित्त पर गंदगी है, मन पर मैल बैठा है, फिर कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? समझने की बात है। चित्त शुद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। बौद्धिक प्रखरता एक अलग चीज है और चित्त शुद्धि एक अलग चीज है। चित्त शुद्धि का मतलब है कर्म और संस्कार से पूर्णतया मुक्ति। देखिए, जो ऋषि होते थे प्राचीन काल में अपने शरीर काया की प्रयोगशाला में खोज करते थे, इसलिए वो अध्यात्म क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं। और आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी ऋषि हैं जो प्रकृति के रहस्यों की खोज में रत रहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि को वैज्ञानिक कहा जाता था और मुनि, ऋषि मुनि शब्द है ना, मुनि को विद्वान कहा जाता। उस ऋषि ने जो रिसर्च किया, जो खोज किया, जो मुनि होते थे यानी विद्वान होते थे, वो जनता तक पहुंचाते थे। जो प्रोफेसर सब है वो आम जन जीवन को बताते थे कि जीवन को और अच्छा कैसे जिया जा सकता है। काया के प्रयोगशाला में ऋषि रिसर्च करते थे। और सच कहिए तो रिसर्च शब्द जो है ना, अंग्रेजी का शब्द है रिसर्च, पहले से खोजा हुआ है। आज के वैज्ञानिक जो कर रहे हैं फिर से खोज रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। खोजा हुआ चीज है, अभी हम भूल गए हैं, हमारे सामने होते हुए भी नहीं दिखता, तो रिसर्च है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आस्था की। विश्वास जब मजबूत होता है तो क्या हो जाता है? निष्ठा। और निष्ठा जब मजबूत होती है तो आस्था, और जब आस्था मजबूत होती है तो क्या होता है? श्रद्धा। विश्वास पर अगर प्रश्न है तो फिर वह विश्वास नहीं है। विश्वास जब गहरा है तो निष्ठा, निष्ठा जब गहरी है तो आस्था, और आस्था जब गहरी है तो श्रद्धा। हृदय की संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण भावना एकाग्र हो जाती है श्रद्धा में। भावना का प्रथम तल अगर विश्वास है, प्रथम तल, तो भावना का चरम तल है, चरम शिखर है श्रद्धा। इसको ऐसे समझिए, विश्वास मतलब कटोरा में रखा हुआ दूध, निष्ठा का मतलब थोड़ा गर्म किया हुआ दूध, आस्था का मतलब जमा हुआ दही, और श्रद्धा का मतलब दही से निकला हुआ मक्खन। कटोरे में दूध रखा है तो उसे हिलाएंगे तो हिलेगा, नहीं हिलाएंगे तो नहीं हिलेगा। मतलब दूध को हिलाने के लिए कोई बाहरी प्रक्रिया चाहिए। गाढ़ा दूध भी बाहरी प्रक्रिया से हिलेगा डुलेगा, पर दही हिलेगा डुलेगा नहीं। कितना भी बाहरी प्रक्रिया करे वह नहीं हिलेगा। ठोस को आप तरल नहीं बना सकते हैं ना, दही को दूध नहीं बना सकते हैं ना। हाँ, मक्खन को तो आप दही और दूध कुछ भी नहीं बना सकते। एकदम शुद्ध है, बहुत ज्यादा ठोस भी नहीं है। मक्खन बिना गर्मी के नहीं पिघलेगा, और मक्खन जब पिघलेगा तो वह घी बन जाएगा, मतलब भगवान में विलीन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, भावनाएं जब सॉलिड हो जाती है, रॉक हो जाती है, चट्टान की तरह हो जाती है, तो हो जाती है आस्था, और जब वह शुद्ध और शुभ्र हो जाती है तो हो जाती है श्रद्धा।
तो विश्वास प्रथम सीढ़ी है। बिना विश्वास के निष्ठा नहीं, बिना विश्वास के आस्था नहीं, बिना विश्वास के श्रद्धा नहीं। भावना का शिखर जैसा हमने बताया श्रद्धा होती है। आस्था भौतिक रूप यानी बौद्धिक रूप पर टिकती है। श्रद्धा वो होती है जो आपकी समूची भावनाएं वहाँ केंद्रित हो जाती है। यानी ध्यान से सुनिए, आस्था का आधार बुद्धि से ही पैदा होता है। श्रद्धा का आधार भावना है, श्रद्धा का आधार भावना से पैदा होती है, पर आस्था हो जाने पर बुद्धि विराम ले लेती है। एक बार आस्था हो गई तो बुद्धि विराम ले लेती है, फिर भावनाएं वहां पनपने लगती है, लेकिन आधारभूत तत्व तो बुद्धि ही है। ये बात समझिए। आज लेकिन विज्ञान आस्था का विषय नहीं है। विज्ञान आस्था का विषय है, लेकिन आज हो गया विज्ञान पर लोगों की आस्था जम गई है। एक समय धर्म जैसा हमने कहा आस्था का विषय था, लेकिन आज धर्म के प्रति लोगों की आस्था खत्म हो जा रही है। क्योंकि आस्था का क्या आधार होता है? आस्था का आधार होती है अनुभूतियां। जैसे अदनान स्वामी का नाम आपने सुना है? अदनान स्वामी कौन थे? वो गाना नहीं है, लिफ्ट करा दे, पाकिस्तानी नागरिक थे, पाकिस्तान से भारत चले आए। क्यों चले आए? उनकी अनुभूतियों ने पाकिस्तान के प्रति आस्था खत्म कर दी। तस्लीमा नसरीन का नाम आपने सुना है? वो भी बांग्लादेश से भारत चली आई। क्यों चली आई? बांग्लादेश से उनकी आस्था खत्म हो गई, इसलिए चली आई। अब इसको इस तरह से समझिए आस्था को। पाउलो एक साइकोलॉजिस्ट हुआ, पाउलो, उसने कहा कि कुत्ते को घंटी बजाकर उसने बुलाया, रोटी दी, कई दिनों तक ऐसा किया। क्या हुआ? अरे जब घंटी बजेगी तो कुत्ता आएगा। एक दिन फिर घंटी बजाया, कुत्ता आया और उसे डंडा मार दिया। तो अब घंटी बजने पर कुत्ता भाग जाएगा? आएगा? बताइए। पाउलो बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। अब कुत्ते की अनुभूतियां कहती है घंटी बजेगी तो मार पड़ेगी। तो अनुभूतियां आस्था का आधार बनती है। आस्था का मतलब संकेत मिलते ही हम बुद्धि नहीं लगाते हैं, तर्क वितर्क शंका संशय संदेह नहीं करते हैं। आस्था का मतलब है तर्क शंका संशय संदेह से मुक्ति, सबसे मुक्ति। मान लें अगर आपकी आस्था लंबे समय तक अगर चोटिल होती रहे, आपकी अनुभूतियां नकारात्मक होती रहे, तो आप दूसरा ठौर तलाशेंगे अदनान स्वामी की तरह, तस्लीमा नसरीन की तरह। हमारी ईश्वर पर आस्था क्यों है? क्योंकि अनुभूतियों की एक श्रृंखला है जो हमें श्रद्धा तक ले जाती है। भगवान हमें हर समय बचाता है, पालक है, पोषक है, रक्षक है, ये मानते हैं ना, तो आस्था जम गई। लेकिन आज धर्म से जो तथाकथित बाबा जी लोग हैं ना, पता नहीं क्या झूठ बोल जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं, इसलिए आस्था ही नहीं। अनुभूतियां डगमगा गई तो आस्था भी डगमगा जाएगी। विज्ञान अपने दायरे में रहकर अब आपके संशय का निवारण करने में सक्षम है, जबकि विज्ञान खुद संशय से शुरू होता है और फिर उसका निवारण भी करता है।